तो जयशंकर साहब जो हैं वो फिर से जो है खबर बना रहे हैं और कल जो है वो एक अ, एक सरदार वल्लभ भाई पटेल मेमोरियल लेक्चर जो है उसमें शामिल हुए थे और हालांकि उन्होंने इस लेक्चर में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण बातें कही हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो है जो पाकिस्तान की यात्रा जो उनकी होने वाली है 15-16 अक्टूबर को, वही जो है हाइलाइट रह गया और ये जो है मामला दब गया, जबकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था और इसमें भी उन्होंने बहुत सारी बातें उन्होंने ऐसी कही हैं जो कि मतलब बहुत ज़्यादा इसको जो है मतलब आम तौर से क्या होता है कि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जब बातचीत होती है या नेहरू के बारे में बातचीत होती है, गांधी के बारे में बातचीत होती है या स्वतंत्रता दिवस स्वतंत्रता के मौके की बात होती है, तो आम तौर से उसमें पॉलिटिक्स घुस जाती है और उसमें जो है वो फिर किसने क्या किया मतलब एक तरह का पॉलिटिक्स में मामला जा करके जो है वो हल्का हो जाता है। लेकिन जो कल जो है उन्होंने लेक्चर के रूप में जो अपनी बातें कही हैं और जो उन्होंने एक सीजन डिप्लोमेट और एक अभी जो दूसरे टर्म का विदेश मंत्री है ना? जिसने कि पूरी दुनिया घूमा है और पूरी दुनिया जो है उसने देखी है और अभी भी जो है बहुत ही सफलतापूर्वक जो है देश की विदेश नीति को चला रहा है व्यक्ति। उसने उसका क्या निचोड़ है, उसने क्या सीखा समझा है, उसको लेकर के जो है मतलब उन्होंने कुछ बातें कही हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में और ज़ाहिर-सी बात है कि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कुछ कह रहे हैं तो नेहरू का क्या अप्रोच था, नेहरू के क्या फैसले थे, उस पर भी टीका-टिप्पणी, उस पर भी समीक्षा होनी जो है वो स्वाभाविक है। तो इसमें जो है बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने जो है कुछ बातें पॉइंट आउट की है कि जो है जो हैदराबाद और जूनागढ़ और राजपूताना को लेकर के जो फैसले थे ये सब जो हैं वो अकेले जो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए और उनके नेतृत्व में हुए और ये जो एकीकरण हुआ है ये इतना 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 स्मूथ था, इतना जो है सुगम तरीके से हुआ है कि मतलब आज जो है कुछ किसी को याद भी नहीं होगा या कि कोई कोई इस बारे में बात भी नहीं करता है कि कैसे जो है इतने अच्छे तरीके से जो है ये किया गया और आज उसके बारे में कोई कहीं कोई शक-व-शुबा भी नहीं है, कोई उसके बारे में बात भी नहीं करता है। लेकिन फिर जो है वो जो है जयशंकर साहब जो है फिर ज़ाहिर-सी बात है कि वो कहते हैं कि इसी बीच में लेकिन एक ऐसा प्रांत था जिसके बारे में जो है सरदार पटेल को जो है वो ठीक से हैंडल नहीं करने दिया गया या उनको जो है नेतृत्व नहीं दिया गया और वो था जम्मू-कश्मीर। जम्मू-कश्मीर जहाँ पर कि मामला फँस गया और आज भी फँसा हुआ है। हालाँकि 2019 के बाद जो है काफ़ी वहाँ पर जो है मामले सुधरे हैं। अभी हाल में इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन के नतीजे आने वाले हैं और जो है मामला खत्म हो चुका है क्योंकि दुनिया के लोग जो हैं वहाँ पर जा ही रहे हैं। तो निवेश भी आ रहा है वहाँ पर शांति है और सभी लोग जो हैं चाहे वो किसी विचारधारा के हों, वो जो है वहाँ पर जो है शामिल हो रहे हैं चुनाव में, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये जो जयशंकर साहब हैं उन्होंने ये पॉइंट आउट किया है कि जो जम्मू-कश्मीर का जो एकीकरण वाला मामला था, उसके 8 दशकों बाद, है ना? आज भी जो है जो युवा पीढ़ी है जो है उसको उसको ये मालूम नहीं होगा या वो इस बात को नहीं समझ पा रहा होगा कि जो ब्रिटेन है उसने कैसे जो है एक ऐसे ऐसे तरीके सुझाए सुझाए अपनी तरफ से दोस्त बन करके कि जिससे जो है जम्मू कश्मीर का मामला जो है भारत पाकिस्तान के बीच में हमेशा फंसा रहे, है ना? और जो है जो है इसमें काफ़ी हद तक सफल भी रहा वो, लेकिन फिर जो है पटेल ने कहीं न कहीं अपना एक अपना दबदबा दिखाया और उन्होंने जो है और उसके बाद में जो है उन्होंने एक एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है साइन करवाया और हैंडलिंग ऑफ जम्मू कश्मीर में भी जो है आगे लेकिन कुछ न कुछ समस्या रह ही गई। और ये बात पहले भी पूछी गई है 2019 जो फैसले किए गए थे, तो उसके बाद जो है जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जब जयशंकर जाते थे तो उनसे जो है पाकिस्तानी भी जो है सवाल पूछते थे कि भाई 370 जो है वो बेसिस था आपके माने कश्मीर का जो है भारत के साथ रिश्ते का। तो उन्होंने कई बार उन्होंने कहा कि देखिए ये एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है, जो कि सभी जो प्रिंसली स्टेट्स हैं सबने साइन किया है और जम्मू कश्मीर ने भी जो साइन किया है वो बिल्कुल वही फॉर्मेट है। तो ये कहना कि 370 जो है वही आधार है भारत और जम्मू कश्मीर के विलय का, तो ये कहीं से भी जो है बात सही नहीं है और इतना कह कर के वो जो है अपनी बात को खत्म कर देते थे। फिर एक उन्होंने ये भी कहा कि पटेल की जो भूमिका है वो
बहुत ही महत्वपूर्ण है एक नींव डालने में एक मजबूत भारत की। और जो है मतलब कैसे जो है राष्ट्रीय एकता और कहीं न कहीं जो है एक राजनीतिक रूप से जो है कोई एक समान जो है बात करने की क्षमता जो है ना? वो एक तरह से जो है उसको भावनात्मक लेवल पर भी और राजनीतिक लेवल पर भी जो है, उसको काफ़ी हद तक जो है वो आगे बढ़ा पाए, है ना? और इसके लिए उनको ज़्यादा क्रेडिट नहीं मिलता है या इसके बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं होती है, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो पटेल के जो जो कंट्रीब्यूशन है उसको दबाने वाले जो हैं वो सत्ता में रहे हैं ज़्यादातर। तो इसलिए जो है इन बातों को जो है माना नहीं जाता है, इन बातों पे चर्चा नहीं होती है ना? ये जयशंकर नहीं कह रहा है, ये मैं कह रहा हूँ। जयशंकर ने ये नहीं कहा कि जो पटेल के इतिहास को दबाना चाहते हैं, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जो है जो पटेल के इतिहास को नहीं मानना चाहते हैं, जो उसके इतिहास को दबाना चाहते हैं, जो उनकी भूमिका को जो है कम करके आंकना चाहते हैं और हर कोई और एक दूसरे व्यक्ति को जो है श्रेय देना चाहते हैं। उन्हीं का जो है ये कहीं न कहीं एक मामला है कि पटेल जो हैं वो उभर के सामने नहीं आए या उनके बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं होती है या वो जो हैं कहीं न कहीं एक टॉप ऑफ द माइंड नहीं है लोगों के, है ना? तो इसके बाद में फिर जो है इसके बाद में उन्होंने जो है चीन पर भी जो है कुछ मामले बताए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर भी उन्होंने कहा है कि जो है जम्मू-कश्मीर का मामला और इसमें हाँ, उन्होंने ये भी मुद्दा उठाया कि जो संयुक्त राष्ट्र में जो है जो कश्मीर का मुद्दा ले जाने की जो बात है उसमें उन्होंने एक तरह का टॉन्ट किया है कि जो है भारत में भारतीय नेतृत्व में उन दिनों जो है एक अजीबोगरीब एक 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 ये अ, कि हम अंतर्राष्ट्रीय हैं और अंतर्राष्ट्रीय पंचायत में चले जाएँगे और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में और हम जो है कोई भी मामला जो है अपने देश में सुलझाना हम सब पर भरोसा करते हैं और अजीबोगरीब तरह का एक मामला कि जो है हम सब खुले रूप में जो है सब कुछ ये एक इंटरनेशनल सेंस ऑफ फॉल्स इंटरनेशनलिज्म जो है वो कह रहे हैं जयशंकर और कह रहे हैं कि ये जो है जो हमारे हमारे ऊपर शासन करने वाला और जो कि हमारे हमारे विरोध का जो है जिसके काफ़ी नाराज़गी होगी, वो था ब्रिटेन। ब्रिटेन जो है उसने जो है ये फ़ॉल्स सेंस ऑफ इंटरनेशनलिज़्म जो है उसको उसको यहाँ पर जो है बढ़ावा दिया और उसके बाद जो है बेल्जियम, कनाडा और अमेरिका ने भी जो है उसमें उसमें जान डाली और उसके बाद जो है फिर जो है मामला जो है पटेल के विरोध के बावजूद जो है जम्मू-कश्मीर का मामला जो है वो संयुक्त राष्ट्र की पंचायत पे चला गया और संयुक्त राष्ट्र की पंचायत में जो है वो जम्मू-कश्मीर का सवाल गया था, लेकिन बहुत ही चालाकी से जम्मू-कश्मीर के मामले को जो है वो भारत-पाकिस्तान जो है बना दिया गया और ये कि जो है भारत-पाकिस्तान दोनों को जो है बिल्कुल एक एक पैटर्न जबकि पाकिस्तान जो है एक छोटा-सा हिस्सा है, जो कि भारत से अलग हुआ है। तो भारत-पाकिस्तान को बिल्कुल एक पटल पर ला करके खड़ा कर दिया गया है ना? तो ये जो है मतलब ये समझिए कि अमेरिका के साथ आज इतने प्रगाढ़ रिश्ते हैं, लेकिन फिर भी जो है अमेरिका और ब्रिटेन का नाम वो ले रहे हैं, खुले रूप में। तो ये जो है कहीं न कहीं दिखाता है उनका कॉन्फिडेंस और उनकी ताकत दिखाता है कि वो किस तरह से जो हैं अ जो जो तथ्य हैं उनको कहने में चूकते नहीं हैं। तो जम्मू-कश्मीर के मामले पर उन्होंने पहले भी मेरे ख़्याल से जापान में या कहीं पर इस तरह की बात कही थी कि जो है पहला जो मैंने जब उनसे पूछा गया कि यूक्रेन के मामले को जो है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस तरह से देख रहा है, तो उन्होंने अपने तौर पे जवाब पे यही कहा था कि भई हम लोग जब आज़ाद हुए भारत का, तो भारत में जब आज़ाद हुए तो भारत पे हमला हुआ और भारत की कुछ ज़मीन जो है वो आज भी जो है पाकिस्तान के पास है। और जो है हम लोग जब अंतर्राष्ट्रीय पंचायत में गए इस मामले को लेकर के, तो जो है हमारे को जो है मामला सुलझाया नहीं गया बल्कि हमको जो है बाँधने के लिए, हमको जो है निशाना बनाने के लिए, हमको कमज़ोर करने के लिए जो है उस मुद्दे का इस्तेमाल किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय पंचायत की भूमिका क्या रही है, ये आज आप यूक्रेन के मुद्दे पर तय नहीं कर सकते हैं। ये शुरू से क्या हो रहा है उसको आपको देखना पड़ेगा। है ना? और ये कि जो है हमारी ज़मीन जो है उनके पास है, पाकिस्तान के पास है, इसको लेकर के कहीं कोई विचलित नहीं होता है। तो ये कहना कि यूक्रेन की ज़मीन जो है रूस के पास है, अगर आप ये दावा करते हैं, तो इसको लेकर के पूरी दुनिया को विचलित हो जाना चाहिए और पूरी दुनिया को जो है अपने कुर्सी से गिर जाना चाहिए। ये कोई तुक वाली बात नहीं है। क्योंकि हम जिस हिस्से में रहते हैं, वहाँ पर जो है ज़मीनें इधर-उधर हैं लोगों के पास और अंतर्राष्ट्रीय पंचायत या बाकी जो विकसित देश हैं, जो हथियारों के मामले में और इकोनॉमी के मामले में जो विकसित देश हैं, वो इस मामले में कहीं कोई विचलित नहीं है। तो इसलिए इस तरह की बात कह कर के उन्होंने जिस तरह से जो है मुँह बंद किया है और उसके बाद दूसरा सवाल इस मुद्दे पर आया ही नहीं।
उसमें भी। लेकिन सरदार पटेल का जो मेमोरियल लेक्चर है, ये इसमें भी उन्होंने कहा कि जो है पाकिस्तान को लेकर के सरदार पटेल की भूमिका ये थी कि वो चाहते थे कि इनसे सीधे बातचीत की जाए, क्योंकि सीधे बातचीत करने से जो है चीज़ें हमारे नियंत्रण में रहेंगी, और जो संयुक्त राष्ट्र में मामला चला जाएगा तो पाकिस्तान जो है वो कई तरीकों से जो है वो मैनिपुलेट कर सकता है, और इस चीज़ को लेकर के उनकी जो आशंका थी वो सही है। इस चीज़ को भी जयशंकर ने पॉइंट आउट किया है कि जो पटेल की आशंका है वो सही है, क्योंकि उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ उसको सभी जानते हैं। है ना? तो ये एक मामला हुआ। फिर जो है वो हाँ, सिंधु नदी जल समझौते पर जो है वो बात कर रहे हैं कि क्या सरदार पटेल इसको जो है मंजूर करते कि नहीं करते, है ना? तो इसलिए जो है वो बिल्कुल उनका माने जयशंकर का ये आकलन है कि सरदार पटेल जो है वो बिल्कुल जो है पाकिस्तान के साथ बेहतर रिश्ते जो हैं वो बेहतर रिश्तों की जो है बात करते, और वो चाहते कि पाकिस्तान के साथ बेहतर रिश्ते रहें, लेकिन वो ये भी सोचते कि पाकिस्तान की नीति क्या है? अगर पाकिस्तान की नीति ये है कि सीमा पार हम आतंकवाद को हम भेजेंगे, और जो है फिर ये सोचेंगे कि जो है कि भारत को हम तोड़ तोड़ लेंगे या भारत को नुकसान पहुंचा देंगे, तो उसके आधार पर ही जो है फिर नीतियां तय होती हैं। यानी ये वो कह रहे हैं कि मतलब जो मुझे समझ में आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि सिंधु नदी जल समझौता जो है उसको अकेले रूप में आप नहीं देख सकते हैं। आपको उसको ये देखना पड़ेगा कि जो उस देश के साथ हम पानी का समझौता कर रहे हैं, उस देश का हमारे प्रति रवैया क्या है? अगर हमको नुकसान पहुंचाना चाहता है, हमसे दुश्मनी करना चाहता है, हमारे हमारे जो अखंडता है उसको उसको तोड़ना चाहता है, तो उनको भी जो है आपको ध्यान में लेना पड़ेगा जब इस तरह का बड़ा समझौता आप करने को जा रहे हैं। फिर चीन पर बात आती है, चूँकि चीन के साथ भी आज मसले हमारे ज़्यादा हैं। तो चीन पर भी जो है उन्होंने कहा कि जो है सरदार पटेल ने कुछ चिट्ठियाँ लिखी थीं, और 1950 में, और जो है उन्होंने पटेल ने कहा कि भारत ने अपनी तरफ से जो है चीन की आशंकाओं को कि भारत जैसा बड़ा देश भी जो है इस इलाके में है, तो चीन को कोई डर हो सकता है, कोई आशंका हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि भारत ने अपने तौर पर जो है सब कुछ किया है जिससे कि चीन जो है आशंकित ना रहे, है ना? लेकिन उन्होंने कहा कि जो है मतलब वो उन्होंने जो है ये बात को पहली बार पहचाना कि चीन और पाकिस्तान दोनों जो है हमारे अगर विरोधी हो जाते हैं तो भारत के लिए संकट बहुत बढ़ जाएगा, और खास तौर पे इसलिए क्योंकि ज्योग्राफी हमारी इस तरह की है कि जो ऊपर की तरफ कश्मीर की तरफ जाता है भारत तो सिकुड़ता जाता है। तो वैसे में जो है चीन और पाकिस्तान जो है वो अगर मिल जाते हैं तो भारत के लिए काफ़ी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। तो इस चीज़ को उन्होंने देखा समझा, है ना? और जो है उन्होंने इस मुद्दे को जो है कि चीन वाला मुद्दा जो है इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन उन्होंने कहा कि जो नेहरू जी हैं उनका थोड़ा अलग मामला था, उनका था कि हम चीन के साथ मित्रता बढ़ाएँगे, और हम जो है और चीन को लेकर के जो पटेल की आशंकाएँ हैं उनको लगभग खारिज कर दिया नेहरू ने। और लेकिन ये था कि जिस तरह से और नेहरू का ये भी जो है एक दावा था या सोच थी कि इतना बड़ा हिमालय जो है बीच में है चीन और भारत के, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि चीन जो है वो इतना बड़ा एडवेंचर सोचे कि वो जो है हिमालय पार करके जो है भारत पर हमला करना चाहे, जो कि बाद में हुआ। और पटेल की आशंका थी ये, पटेल इसके लिए तैयारी के पक्षधर थे, लेकिन जो है नेहरू के कुछ अलग ही विचार थे, वो अलग ही दुनिया में थे, और ज़ाहिर-सी बात है कि लंदन आना-जाना और पुराने दोस्तों और पुराने दोस्त और पुराने जो सहेलियाँ थी उनसे मिलना-जुलना जो है उनके प्रभाव में और उनसे बातचीत करना जो है कहीं न कहीं ज़्यादा एक एक असर करता रहा, और पटेल जो हैं उ उनकी बातों का ज़्यादा असर नहीं रहा होगा, लेकिन पटेल के गुज़रने के बाद जो है आज जो पाकिस्तान और चीन के साथ मामले हैं, वो तो स्पष्ट करता ही है कि जो पटेल जो कह रहे थे वो सही था, और पटेल जो है वो अ कहीं न कहीं एक उन्होंने दूरदर्शिता दिखाई, जो बहुत सारे मामले उनके हाथ में थे, वो उन्होंने सुलझा दिए, लेकिन बाकी जो मामले जो नेहरू जी के पास थे और इधर-उधर थे, वो सब जो हैं, आज भी हम उनको जो हैं झेल रहे हैं। तो ये एक तरह का मामला था, और इसके अलावा जो है फिर देश में जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है, उस पर भी जो है निशाना साधा है जयशंकर ने, सरदार पटेल मेमोरियल लेक्चर के बहाने, और उन्होंने कहा कि भई जो है सभी धर्म और सभी मज़हब का जो है इज़्ज़त करने का मतलब ये नहीं होता है कि अपने धर्म को आप
कमज़ोर समझें या उसको दबाने की कोशिश करें, है ना? तो इसलिए जो है उन्होंने कहा कि सरदार पटेल जो हैं अपने हिंदू होने पर उनको कोई शक नहीं था और उनको कोई इसमें माफ़ी की बात नहीं थी और इसमें जो है कोई उनको अफ़सोस नहीं था, है ना? और इसीलिए जो है मेरे ख़्याल से सरदार पटेल को भी जो है मतलब ये जयशंकर वाले जो मेमोरियल लेक्चर है उससे हट के बात कर रहा हूँ मैं, है ना? और इसीलिए जो है मतलब अभी हाल में जो है एक एक अ, वकील और हिस्टोरियन जो हैं अभी हाल में गुज़रे हैं, उनके भी कुछ जब वो गुज़रे तो उनको जिस तरह से जो है कुछ ख़ास एजेंडा वाले लोग जो हैं जिस तरह से उनके उनके बारे में बात कर रहे थे, रो रहे थे, छाती पीट रहे थे, तो मुझे तो दिलचस्पी हुई और मैंने जो है ये सुनने का प्रयास किया कि ये कौन हैं और क्या इनके विचार रहे हैं और क्यों इनको इतना इतना जो है ये एजेंडाधारी लोग जो हैं पसंद करते हैं। तो उनकी बातें मैंने सुनी और हैदराबाद पर जो है उनकी बातें मैंने सुनी कि हैदराबाद का जिस तरह से विलय हुआ भारत में, तो उसको लेकर के उन्होंने कहा कि जो है पटेल जो हैं, पटेल की कार्रवाई को लेकर के उन्होंने कहा कि पटेल दरअसल एक या उन्होंने कहा कि नेहरू जो हैं वो नेशनलिस्ट हैं और पटेल जो हैं वो हिंदू नेशनलिस्ट हैं, है ना? तो ये शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने पटेल के लिए और इसलिए जो है पटेल का जो काम था उसके चलते जो है हैदराबाद में पुराना काफ़ी कुछ जो है, जो निज़ाम के समय का था और जो निज़ाम के समय का जो एक कल्चर था, है ना? वो डिस्ट्रॉय हो गया और उसके बाद में जो है नए सिरे से जो है सबको अपनी-अपनी उसको अपना-अपना और इसके कारण आप मतलब उनका कहने का मतलब जो मुझे समझ में आया वो यही था कि वो कह रहे हैं कि जो है, जो निज़ाम के समय का कल्चर है वो ख़त्म हो गया और कहीं न कहीं जो हिंदू रिवाइवल है, वो हो गया और इसके चलते जो है मतलब एक तरह का नुकसान के रूप में वो देख रहे थे इसको। तो इसके लिए जो है वो सरदार पटेल को कैसे क्या कहें तो वो सरदार पटेल के बारे में जो है अपनी जनता को, अपने ऑडियंस को समझाने के लिए वो एक ही शब्द कहते हैं, वो कहते हैं कि सरदार पटेल जो हैं वो हिंदू नेशनलिस्ट हैं, है ना? ये शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया है। तो इस तरह की बातें थी, तो ये समझिए कि आप सरदार पटेल को कम से कम अब जो है सही जगह मिल रही है उनके उनकी बातों को और एक प्रकार का जो एक प्रकार से जो है, जो आज के जो आईएएस, आईपीएस हैं, जो आज के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके सामने जो है एक बेहतर उदाहरण रखना क्योंकि काफ़ी गलतियाँ हुई हैं पिछले समय में, है ना? जो काबिल नहीं था उसको जो है पहले सामने कुर्सी दे दी गई, है ना? क्योंकि क्योंकि जो है किसी का दिल नहीं दुखाना है एक बूढ़ा आदमी कह रहा है तो इसलिए जो है उसकी बात माननी है, इसलिए जो है ये बातें जो है वो कही गईं और उसको माना गया और उसके काफ़ी भयंकर नतीजे हुए। काफ़ी भयंकर नतीजे हुए मैंने 8-9 दशकों में जो है उस मामले को सुलझा नहीं पाया है कोई और आज भी जो है मामला कई हद तक जो है जैसे मान लीजिए आज भी जम्मू-कश्मीर का मामला वही है कि जूनागढ़ का मामला नहीं है, जूनागढ़ कहीं समाचार में नहीं आता है। जम्मू-कश्मीर हमेशा आता है और हमेशा जो है वहाँ पे चुनाव अगर करा लिया आपने शांतिपूर्ण तो भी बहुत बड़ा एक सफलता मानी जा रही है। अगर वहाँ पर जो है कोई अगर मंदिर गया बस में जो है बैठ कर के और सुरक्षित लौट आया तो माना जाता है कि बहुत बढ़िया आपने हासिल कर ली क्योंकि वहाँ पर तो आतंकवाद इतना फैला हुआ है कि तो कहने का मतलब ये कि जो गलतियाँ हुई हैं वो बिल्कुल स्पष्ट समझ में आती हैं कि जम्मू-कश्मीर को जिस तरह से हैंडल किया गया है और उसमें सरदार पटेल को जो है किनारे रखा गया, उसके चलते जो है भयंकर नतीजे जो हैं वो समाज को और देश को भुगतने पड़े हैं और तो ये जो है एक बात थी जो करनी थी क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था कि जयशंकर जो सरदार पटेल के बारे में सोचते हैं और जो उनका निचोड़ है, उसको साझा किया जाए क्योंकि ये बहुत ही छुपी हुई बात है, दबी हुई बात है, इसको ज़्यादा उसको उभारा नहीं जाता है।